तो गाइस 2024 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और 2025 आने वाला है। बट आप लोगों ने अभी तक कोई भी स्किल नहीं सीखी है, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट हो चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो। ये इसका दो तीन रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि रिसोर्स की कमी हो सकती है, या फिर अच्छे रोड मैप ना मिला हो, या फिर मिले हो तो बिल्कुल यूजलेस मिले हो। तो मैं आपको बस एक ही बात बोलूँगा, आपको अगर किसी गोल को कंप्लीट करना है, आपके पास कोई गोल है, अगर वो आपको अचीव करना है, तो आपके पास एक अच्छा रोड मैप, एक अच्छा पाथ होना चाहिए जिससे आप फॉलो करके अपने गोल को अचीव कर पाओ। अंधेरे में तीर चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कभी ये सीख लेना कभी वो सीख लेना, इससे कोई फ़ायदा नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट सीखे कैसे, स्टार्ट कहाँ से करें, अच्छे रोड मैप कैसे बनाएं। तो इस वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगा, जिस पीडीएफ को मैंने बहुत ही रिसर्च करके बनाया है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड किया है, इसको मैंने लेवल वाइज बनाया हुआ है। इस लेवल में हम कंप्लीट करेंगे सारी चीज़ें, और आपको भी ये प्रोसेस फॉलो करना है। अगर ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली एक अच्छा लेवल का वेब डेवलपर बन सकते हो और अच्छी खासी जॉब भी कर सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपके साथ तो पीडीएफ शेयर करते हैं और सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो आपको मेरी स्क्रीन पे एक पीडीएफ दिख रहा है। मैं सबसे पहले एक यहाँ पे एक पेंसिल ले लेता हूँ जिससे मैं ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा। देखो, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा क्या होगा, लर्न बेसिक ऑफ वेब डेवलपमेंट। अब देखो, वेब डेवलपमेंट जब भी आपको सीखना होता है तो आपको सबसे पहले उसका बेसिक जानना पड़ेगा। बिना बेसिक के आप अपने नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते हो। तो बेसिक में सबसे पहले क्या है, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में जितने भी बेसिक पार्ट होंगे, जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया एंड जावास्क्रिप्ट हो गया। तो जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो सबसे पहले क्या बनाते हो, उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, यानी हेडर कहाँ पे होगा, फुटर कहाँ पे होगा, साइड बार कहाँ पे होगा। तो HTML बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज होता है। और CSS यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें आप लेआउट तो बना सकते हैं, सॉरी लेआउट नहीं, स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं, बट उसको कलर कैसे करोगे, उसको सुंदर कैसे बनाओगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है, बेसिकली इंटरैक्टिव बनाने के लिए किसी भी वेबसाइट को हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि उस पर इसका बिहेवियर कैसे होगा, कोई बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो उसके बाद क्या परफॉर्म होना चाहिए, तो बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या फ्रंट एंड का बेसिक पार्ट है। इतना आपको समझ में आ गया। और नीचे अगर ये सारी चीज़ें आपको रन करनी है, सीखनी है, तो क्या है, हमको VS कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। टूल्स जो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप यूज़ करो। जैसे कोडिंग करने के लिए आप VS कोड यूज़ कर लो, सबलाइम यूज़ कर लो। और ये टूल्स जैसे गिट एंड गिटहब, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई वेबसाइट आप बनाते हो उसको होस्ट कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, पुश कर सकते हो। ठीक है। पुल कर सकते हो। ठीक है। ये ब्राउजर डेवलप्स टूल होता है, जैसे कि इंस्पेक्ट करके देखना, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इसमें आप सीख सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या, स्टेप 1 के अंदर हमको क्या करना है, बेसिक सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा। बेसिक का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड थोड़े टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है। अब स्टेप 2 में हम अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, मास्टर जावास्क्रिप्ट। अब ये मास्टर जावास्क्रिप्ट क्यों लिखा है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मास्टर जावास्क्रिप्ट क्या है, यहाँ पे जब आप बेसिक में सीखोगे ना तो उसमें बेसिकली आपको बस थोड़ी चीज़ें आपको सीखने होंगे। जैसे कि बेसिक पार्ट, कोई बटन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, किसी पे क्लिक करें तो कलर कैसा आना चाहिए, तो वो बेसिक होता है। बट जब एडवांस लेवल में जाते हैं हम, जैसे कि अगर आपको ES6, बेसिकली यहाँ पे क्या, जावास्क्रिप्ट में ES6 एक वर्जन होता है जिसमें एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि एरो फंक्शन हो गया, प्रॉमिसेस होता है, एसिंक होता है, अवेट होता है। ठीक है। और यहाँ पे डोम मैनिपुलेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग JSON होता है, यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। ठीक है। और वर्किंग API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं जावास्क्रिप्ट थोड़े एडवांस लेवल में आती हैं। अगर ये आप कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट फेज़ में आपकी जाने के आसानी से आप सीख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट फेज यहाँ पे क्या है, लर्न फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। मतलब ये तो अभी फ्रंट एंड का ही पार्ट है पूरा। अब जब आप फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिए तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी सीखना पड़ेगा, रिएक्ट। बेसिकली ये फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक लाइब्रेरी होती है रिएक्ट। जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है रिएक्ट, जिससे क्या है कि हम किसी भी वेबसाइट की UI को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे और फास्ट बना सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें एक बार देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिएक्ट बेस, जैसे कि JSX क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, प्रॉप्स एंड स्टेट क्या होता है, हुक्स कैसे काम करते हैं, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। बेसिकली यहाँ पे हुक्स होते हैं, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट।
तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है जैसे कि। और नेक्स्ट हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग राउटिंग एंड रिएक्ट राउटर। राउटर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, होम पे क्लिक करते हो तो होम पे जाते हैं, अबाउट पे क्लिक करते हैं तो अबाउट पे जाते हो, बट हमारे पेजेस चेंजेस नहीं होते रिएक्ट के अंदर। जब आप रिएक्ट सीखेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है। मैनेज स्टेट विद द रिडक्स एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब देखो रिडक्स क्या है, बेसिकली क्या होता है ना, जब आप रिएक्ट सीखोगे तो उसके बाद आपको रिडक्स सीखना पड़ेगा। बेसिकली मैनेज करना होता है इसमें क्या, स्टेट को। क्रिएट स्मॉल रिएक्ट प्रोजेक्ट जैसे टू डू ऐप, वीदर ऐप, तो ये सारे प्रोजेक्ट आप भी बना सकते हैं इसके अंदर। ये जब प्रोजेक्ट आप बना लेंगे तो आपको रिएक्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको जाना कहाँ पे, बैक एंड डेवलपमेंट। इतना तो हमारा पार्ट हो गया क्या, फ्रंट एंड का। अब क्या करना है, आपको बैक एंड में आना है। तो बैक एंड में आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा वो समझो आप। यहाँ पे आपको नोड जेएस सीखना पड़ेगा, एक्सप्रेस जेएस सीखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आप फॉलो भी कर सकते हैं जैसे कि अंडरस्टैंडिंग बेसिक ऑफ नोड जेएस, लर्न अबाउट नोड मॉड्यूल, रिक्वायर क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होते हैं, एनपीएम के साथ कैसे हम काम कर सकते हैं, रेस्टफुल एपीआई कैसे बनाते हैं, मिडवेयर राउटिंग कैसे करते हैं एक्सप्रेस के अंदर, हैंडल एरर्स को कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये क्या है, बैक एंड डेवलपमेंट में आता है। और लास्ट में जो हमारा पार्ट बचता क्या है वो डेटाबेस मैनेजमेंट मोंगोडीबी। यानी कि मोंगोडीबी क्या होता है, आपने अगर एसक्यूएल का नाम सुना होगा तो ये वही चीज़ है, बट इसमें क्या नो एसक्यूएल यूज होता है। तो यहाँ पे देखो क्या डेटाबेस के अंदर यहाँ पे हमको क्या क्या सीखना पड़ेगा जैसे कि डॉक्यूमेंट्स कैसे होता है, कलेक्शंस कैसे बनाते हैं, क्लाउड डेटाबेस कैसे हैंडल करते हैं, क्रूड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं जैसे कि डिलीट अपडेट सारी चीज़ें, और मोंगोज स्कीमा कैसे बनती है उसके अंदर, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, प्रैक्टिस कनेक्टिंग मोंगो टू नोड जेएस एप्लीकेशन। जैसे कि अगर नोड जेएस आप कोई एप्लीकेशन बना लिए तो आप उसे कनेक्ट कैसे करोगे, सारी चीज़ें क्या आती है मोंगोडीबी के अंदर आता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या स्टेप 6 जैसे कि इंटीग्रेशन मर्न स्टैक। अब मर्न क्या होता है आपको मैंने अभी बताया ना कि मर्न मतलब क्या हो गया, मोंगोडीबी हो गया, एक्सप्रेस हो गया, रिएक्ट हो गया एंड नोड हो गया। इसके अंदर क्या है, बिल्ड कंप्लीट मर्न प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो ऊपर की जितनी चीज़ें आपने सीखी उसी का यूज़ करके भी यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट बनाओगे। आप यूएक्स यूआई का प्रोजेक्ट बना सकते हो, बैकएंड का बना सकते हो, डेटाबेस के साथ उसमें कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ब्लॉग एप्लीकेशन बना लो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना लो। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट हैं आपके। ये प्रोजेक्ट आपको अगर बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। डिप्लॉयमेंट यहाँ पे क्या, स्टेप 7 के अंदर आपने कोई वेबसाइट बना लिया, आपने कोई वेब ऐप्स बना लिया, आपने बना तो लिया बट वो अभी आपके लोकल सिस्टम के अंदर है। अगर आपको उसको डिप्लॉय करना है, इंटरनेट में दिखाना है, सभी को शेयर करना है, तो वो क्या होता है, डिप्लॉयमेंट होता है। जैसे कि फ्रंट एंड को आप वर्सल पे, नेटलिफ्टी पे या फिर AWS पे या फिर होस्टिंगर पे, जितने भी फ्री भी यूज़ कर सकते हो, गिटहब पे भी डाल सकते हो, ठीक है। मैं फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, नॉट बैक एंड। तो अगर आप बैक एंड को यूज़ करके बनाते हो कोई भी एप्लीकेशन तो आपको बेसिकली वर्सल, नेटफ्लिक्सी, AWS या होरोकू, रेंडर ऐसे सारी चीज़ों पे क्या कर सकते हो, आप डिप्लॉय कर सकते हो, उसके इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या है, एडवांस टॉपिक। अब एडवांस टॉपिक यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथराइजेशन होता है, जैसे कि आप कोई पेमेंट करते हैं, कोई साइन अप करते हैं, लॉगिन करते हैं, डिटेल्स फेच होता है, तो वो हमारा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में आता है। वेब सॉकेट्स क्या होते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशन। जैसे कि व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं तो रियल टाइम चैटिंग होती है, वो हमारा क्या है, वेब सॉकेट के अंदर ही होता है। थर्ड पार्टी यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो, गेटवे कैसे लगा सकते हो, मैप सर्विसेज कैसे लगा सकते हो, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि जेस्ट, मोचा, चाय ऐसे सारे चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्टेप 9 के अंदर हमारा क्या, वर्जन कंट्रोल एंड कोलैबोरेशन। जब इतनी सारी चीज़ें अगर आपने सीख लिया तो आपको यहाँ पे आ जाना है। अब कहाँ पे, यूज गिट इफेक्टिव ब्रांचिंग, मर्जिंग, पुल रिक्वेस्ट, कोलैबोरेटिव विद अदर गिटर। जैसे कि आपके पास कोई और डेवलपर है, आपके साथ कोई और काम करता है, तो एक ही जगह पे कैसे आप पुल करेंगे, पुश करेंगे, कोड कैसे मर्ज करेंगे, वो सारी चीज़ें क्या होती है, वर्जन कंट्रोल एंड कोलैबोरेशन के अंदर आता है। अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं मर्न के अंदर और अपने स्किल्स को दिखा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या, 7 स्टेप।
यानी कि स्टेप 7 सॉफ्ट स्किल एंड जॉब प्रिपरेशन। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करना है, जैसे कि लीड कोड पे जाके करना है, हैकर रैंक पे आपको जाके करना है, तो बहुत सारे आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या, प्रिपेयर टेक्निकल इंटरव्यू, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये तो एक अलग पार्ट हो गया आपका, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, तो ये भी आप सीख सकते हो अगर आप एडवांस लेवल में जाते हो तो। इनहेंस सॉफ्ट स्किल से कम्युनिकेशन, रियल टाइम या फिर टीम वर्क को आप स्किल को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में अगर आपको मैं दिखाऊं तो सजेस्टेड लर्निंग टाइमलाइन, ये मैंने कुछ टाइमलाइन आपको बताया है जिससे आप अगर फॉलो करते हो तो इतने टाइम के अंदर आप क्या कंप्लीट कर सकते हो, आपको क्या मर्न स्टैक या फिर वेब डेवलपमेंट। तो देखो बेसिक जावा स्क्रिप्ट अगर आपको बेसिक वेब डेवलपमेंट आपको सीखना है तो 1 मंथ लगाओ, HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। और नेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट आपको मास्टरी करना है तो उसके अंदर भी आपको 1 मंथ लगाना पड़ेगा, यस, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट सब कुछ आपका काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो रिएक्ट कितना देना है आपको, 1.5 मंथ। जैसे अगर आप 1 से 1.5 महीने रिएक्ट के अंदर देंगे तो आप फ्रंट एंड के कोई भी पार्ट आपको ईजिली बना सकते हो, डायनेमिक बना सकते हो। और Node.js एंड एक्सप्रेस को आपको 1 मंथ में मास्टर कर लेना है, MongoDB को 1 मंथ में करना है। तो बेसिकली यहाँ पे कितने मंथ हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 5.5 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हो, पूरा वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप सीख लेते हो तो उसके बाद आपको क्या प्रोजेक्ट बना लेने हैं। आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 महीने के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हो, 3 महीने के अंदर बनाते हो या 10 दिन में बनाते हो, तो इट इज़ अप टू यू। और एडवांस टॉपिक अगर आपको सीखना है जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, तो आप इसी के साथ क्या कर सकते हो, इसके साथ ये सीख सकते हो, ठीक है। तो ये PDF है जो कि मैंने बहुत ही सोच समझ के और काफ़ी रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए बनाया है। आई थिंक ये PDF आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा आपके पूरी जर्नी में। तो इस वीडियो को आप सेव कर लेना अपने पास, टेलीग्राम के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा कुछ रोड मैप है जिससे अगर हम फॉलो करते हैं तो एक अच्छी जॉब, अच्छी इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए